કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ રાહુલ ગાંધી આજે દાહોદમાં આદિવાસી સત્યાગ્રહ થકી સભાને સંબોધવાના છે। વિધાનસભામાં ચૂંટણીની પ્રથમ જાહેર સભાને તેઓ સંબોધિત કરશે। જળ, જંગલ અને જમીનના અધિકારની માંગ સાથે જંગી સભાનું આયોજન કરાયું છે। 11 વાગ્યે રાહુલ ગાંધી સહિત સ્થાનિક નેતાઓ સભા સ્થળે પહોંચી જશે અને જાહેર સભા બાદ કોંગ્રેસ નેતાઓ સાથે રાહુલ ગાંધી બેઠક કરવાના છે। આદિવાસી ધારાસભ્યો અને આગેવાનો સાથે પણ બેઠક કરવાના છે। આદિવાસી અનામત બેઠકો જીતવા માટે આ બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે। 27 અનામત અને 10 આદિવાસી પ્રભાવિત બેઠક માટે ચર્ચા કરવામાં આવશે। આદિવાસી સમુદાયમાં કોંગ્રેસની પકડ મજબૂત કરવા માટે ચર્ચા થશે। કોંગ્રેસમાં થઈ રહેલા નુકસાનને ખાળવા અંગે નેતાઓ સાથે પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે। આદિવાસી સત્યાગ્રહ સભા સંબોધ્યા બાદ બેઠકો યોજાશે। देखिए, कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के अधिकार की रक्षा के लिए आदिवासी सत्याग्रह कार्यक्रम की आज शुरुआत कर रही है दाहोद से, और वो लॉन्चिंग राहुल गांधी जी करने आ रहे हैं। पिछले 27 साल में आदिवासियों की क्या हालत रही है, कहाँ वहाँ शिक्षा की व्यवस्था क्या है, चिकित्सा की व्यवस्था क्या है, वहाँ पेयजल के प्रबंधन क्या है, रोजगार की सुविधाएं वहाँ क्या उपलब्ध है, आदिवासी किस हाल में जी रहा है, उसके जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो पासा या वन अधिकार अधिनियम बनाए, उन अधिकारों के तहत उनको जो राइट्स मिलने चाहिए थे, वो राइट्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए मिले नहीं। और आज भी हजारों की संख्या में आदिवासी उस इलाके से पलायन करते हैं, यहाँ बड़े शहरों में आते हैं, रोजगार की तलाश में आते हैं। आज उनके बच्चों के लिए शिक्षण की अच्छी व्यवस्था नहीं है, और जो स्कूल कांग्रेस पार्टी ने खोले थे वो अधिकांश स्कूल बंद हो गए, और जो खुले हुए हैं उनमें टीचर्स नहीं है। और जो अस्पताल कांग्रेस पार्टी ने बनाए, उन अस्पतालों का निजीकरण कर दिया गया, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया। अब आदिवासी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। गवर्नमेंट बनती किस लिए? लोक कल्याणकारी सरकार। ये ड्यूटी है कि टैक्स पेयर जनता के लिए सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हेल्थ का हो, चाहे एजुकेशन का हो, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। चाहे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज हो, वहाँ डैम है लेकिन पीने का पानी नहीं है आदिवासी को, वहाँ रहने वालों को। तो एक आदिवासी सत्याग्रह आंदोलन आज से शुरू होगा, अगले 6 महीने तक चलेगा, और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो इस कार्यक्रम को आगे लेके जाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी जी आज आ रहे हैं दाहोद में और उनके आदिवासियों के अधिकार की मांग को करने वाले, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीटीपी का जो गठबंधन है उन्होंने आदिवासी वोट बैंक पर नजर बनाई है, तो क्या लगता है कांग्रेस को इससे नुकसान होगा? नहीं, किसी से कोई नुकसान नहीं होता है, और मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक कोई गठबंधन हुआ भी नहीं है। साथ मीटिंग करना अलग बात है, गठबंधन करना अलग बात है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के दौरान आती है, अपना काम करती है, चले जाती है। यहाँ 5 साल कौन रहता है जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए? तो वैकल्पिक पार्टी या विपक्ष गुजरात की जनता ने कांग्रेस के रूप में देखा है। बाकी पार्टियां मौसमी पार्टियां हैं, आती हैं चुनाव के दौरान, चले जाती है, कोई खास फर्क होने वाला नहीं है। गुजरात में अगर परिवर्तन ला सकती है तो कांग्रेस पार्टी ला सकती है, और हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, टारगेट फिक्स किया है। हम 125 सीट जीत के इस बार गुजरात में परिवर्तन ला के दिखाएंगे। पार्टी आपके लिए वोट कटवा पार्टी साबित होगी? मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हालांकि वो एक स्पेसिफिक उद्देश्य से यहाँ आते हैं। वो गोवा में भी गए थे, उत्तराखंड में भी गए थे, उत्तर प्रदेश में भी गए थे, हर राज्य में जा रहे हो, और लेकिन हर राज्य में जाके सरकार थोड़ी बना सकते हैं। तो यहाँ लोगों को विकल्प की तलाश है, और विकल्प कोई दूसरी पार्टी हो नहीं सकती, कांग्रेस पार्टी है। सर, कांग्रेस के एमएलए कल दिल्ली जाके आए, नरेश पटेल आ रहे हैं, ऐसा बोल रहे थे। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, वहां हर आदमी को जाना पड़ता है और जाना भी चाहिए, इसमें कोई खबर वाली बात नहीं है। मैं भी जाता हूं दिल्ली, हमारे दूसरे एमएलए दूसरे स्टेट्स के वो भी जाते हैं, तो दिल्ली जाना कोई खबर की बात नहीं है, इसमें कोई। कांग्रेस के जो एमएलए हैं आपके, उन्होंने कल ऐसा डिक्लेरेशन दिया कि आने वाले हफ्ते में नरेश पटेल कांग्रेस में ऑफिशियली जुड़ेंगे। देखिए, जो कुछ होना है वो सामने आ जाएगा, आप समझिए ना। तो कोई भी प्रीमेच्योर बात करने की जरूरत नहीं है। हम ये सोचते हैं कि अगर कोई निर्णय होता है तो आपके सामने आएगा।